हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम घात और घातांक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने घात और घातांक से संबंधित नियम की वीडियो दी हुई है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने एक नियम बताया हुआ था, उसको यहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं कि यदि √x लिखा हुआ और यहाँ पे 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। यदि रूट में x और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो x पर पावर 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर जितनी संख्या रहेगी वो 1 करके यहाँ आ जाएगी। 4 रहता तो 1/4 हो जाता। तो उसी तरह से यही नियम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रूट में 2 पर पावर 4 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 इंटू, अब ये जो रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। प्लस में यहाँ पे 64 है, इसको हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और इंटू ये रूट हटेगा तो ये 1/3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 था तो 1/3 हो गया, तो उसी तरह से यहाँ भी 1/3 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर जब रूट हटेगा तो ये 2 पर पावर 8 है इंटू 1/4 हो जाएगा। अब ये आसानी से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 3 से 3 कट गया, और 4 से 4 दूनी 8, ये कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 2 पर पावर 2, प्लस में यहाँ 4 बचा, और प्लस में यहाँ 2 पर पावर 2 बचा। मतलब 2 दूनी 4, प्लस में 4 और प्लस में 2 दूनी 4, मिला के कितना हो गया, 4 तियाँ 12। यही हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं किया है, बस ये नियम आपको पता होना चाहिए। अगर ये नियम पता है तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 5 पर पावर 4 गुणे 5 पर पावर 8 भागा 5 पर पावर 9, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब आधार समान हो और बीच में गुणा हो तो घात जुट जाती है, और जब आधार समान हो और बीच में भागा हो तो घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे, तो 4 + 8 हो जाएगा क्योंकि ये गुणा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9 क्योंकि इसके बीच में भागा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 8 4 12 में से 9 चला जाएगा, कितना आएगा, 5 पर पावर 3 बराबर 125। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 पर पावर -1/2। इसको भी हमने बताया हुआ था कि यदि किसी संख्या को हम उलटते हैं तो उसकी जो पावर होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर 1/2 है, इसको हम उलट के 2/1 कर देंगे, तो यहाँ जो पावर है इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1, इसको हम इस तरह से उलट देंगे तो ये जो पावर है माइनस में, ये क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, यानी 2 पर पावर कितना हो गया, 1/2। अब देखिए यही चीज़ अभी हमने बताया हुआ है यहाँ पे, x पर पावर 1/2 मतलब क्या होता है, रूट में x, तो वही चीज़ यहाँ हो जाएगा रूट में 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस वाला मत लगाइएगा, क्योंकि माइनस यहाँ से हट जाएगा। जब इसको हम उल्टेंगे तो जब संख्या पर जो घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, अब यहाँ देखिए 3 ब्रैकेट लगा हुआ है। छोटे वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ है -1/2 पर पावर 2, फिर मझोले ब्रैकेट में -2 की घात है, और फिर बड़े ब्रैकेट में -1 की घात है। इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बाहर से सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते आते हैं। तो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट खोलेंगे, तो जब ब्रैकेट में घात लगी होती है मतलब गुणा होता है, ये कल की वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 की घात हो गई। एक स्टेप यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ हो गया आपका इस ब्रैकेट में और इसमें -1/2, और इस पर घात 2, फिर इस पर हो गया आपका 2। क्योंकि माइनस इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो माइनस का गुणा इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 कम 2, तो यहाँ 2 हो गया। अब इस ब्रैकेट को भी, यानी कि मझोले ब्रैकेट को भी हम हटाएंगे, तो इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4, तो यहाँ हो गया -1/2 पर पावर 4, क्योंकि प्लस में है तो 4 ही हो गया। अब यदि इस पूरे पर पावर 4 है, मतलब 1 पर पावर 4 होगा और 2 पर पावर 4 होगा, तो 1 पर कितनी भी घात आप कर लीजिए वो 1 ही होगा।
और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, चूँकि पावर सम है, ये भी कल हमने बताया हुआ है, कल की वीडियो में इस नियम को भी बताया हुआ है कि यदि पावर सम है तो अंदर वाली वैल्यू क्या आएगी, सम आएगी, और यदि पावर विषम है तो अंदर वाली वैल्यू विषम आएगी। तो यहाँ 4 सम है, मतलब ये कितना आएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/2 पर पावर 4। इसको हम प्लस भी कर सकते हैं क्योंकि घात क्या है, सम है। तो बराबर कितना हो गया, 1/2 पर पावर 4 मतलब 16। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो माइनस है ये बाद में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि घात यहाँ पे सम है। अगर घात विषम होती, मतलब 3 होती, 5 होती, 7 होती, तब यहाँ पे माइनस ही रहता। लेकिन चूंकि यहाँ पे घात सम है, 2, 4, 6, 8 कुछ भी रहेगा, तो जो अंदर अगर माइनस है तो बाद में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर 1/16 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। 64 पर पावर 2/3 गुणे 2 पर पावर -2 भागा 8 पर पावर 0। तो किसी भी चीज़ पर अगर पावर 0 होता है तो उसके मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको देखिए, 4 का क्यूब लिखेंगे तो 3 × 2/3, तो यहाँ 3 3 कट जाएगा। देखिए इसको क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64, तो 4 का क्यूब लिखा हमने, और यहाँ पे × 2/3 पहले से है, तो अब 3 से 3 कट जाएगा, इंटू यहाँ पे देखिए ये माइनस है, माइनस को अगर हम उलट देते हैं संख्या को तो जो घात माइनस में वो प्लस हो जाती है, मतलब 1/2 अगर कर देंगे तो ये जो माइनस में 2 है ये प्लस में 2 हो गया। अब यहाँ पे भागा है, और ये 8 पर पावर 0 मतलब 1 हो गया, और पूरे पर पावर 1/2 है। अब यहाँ पे 3 3 कट गया तो बचा कितना, 2 बचा, मतलब 4 पर पावर 2, तो 4 चौके 16 यहाँ बचा, और गुणे यहाँ नीचे कितना है, 2 पर पावर 2 मतलब 2 दूनी 4, ये बटे में है तो बटे में 4 लिख देंगे, और भागा यहाँ पे 1 है। तो अब 4 चौके आपका कितना हो गया, 16, तो 4 भागा 1, तो 4 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। और यहाँ इसको आप मत भूलिएगा, यहाँ 1/2 है, तो 4 पर पावर कितना हो गया, 1/2 आ गया। ये भागा 1 है तो 1 से भागा देंगे तो उतनी ही वैल्यू आएगी, मतलब 4 ही आएगा, बराबर। अब 1/2 का मतलब ये रूट में हो गया। अब √4 इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 2 हमारा क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, 64 को सबसे पहले हमने क्या किया, 4 के क्यूब में बदला। तो 4 का क्यूब जब बदलेंगे तो 3 × 2/3, यहाँ से 3 3 कट जाएगा, तो 4 का वर्ग मिल जाएगा यहाँ से आसानी से। उसके बाद यहाँ जो -2 है, इसको जब हमने पलट दिया संख्या को तो नीचे आके 2 हो गया, मतलब +2 हो गया घात। और यहाँ 8 पर पावर 0 है तो 0 का मान 1 ही होता है। फिर यहाँ इसको हमने सॉल्व किया, 4 चौके 16 आ गया, इसको 2 दूनी 4 आ गया, काट दिया 4 से तो 4 चौके 16 कट गया। अब 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा, तो 4 पर पावर 1/2 लिखा, और इसको 1/2 का मतलब रूट हो गया, और रूट का मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। 6वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 49 का स्क्वायर, और यहाँ 7 है, यहाँ भी बराबर 7 की घात लिखा हुआ है, मतलब हमको इसके 7 के घात के रूप में बदलना है सभी को। तो 7 7 49, मतलब कि इस ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर हो गया जो बाहर लगा हुआ स्क्वायर, इंटू 7 पर पावर 8 भागा ये है 7 का क्यूब, कितना है 7 का क्यूब, और यहाँ क्यूब हो गया, और बराबर ये तो है ही 7 पर पावर x, 7 पर पावर x उधर है ही। अब देखते हैं, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। नियम कल का अगर आप पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्न आपको समझ में आने लगेंगे, कल की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो अब यहाँ हो गया 7 पर पावर 4 इंटू 7 पर पावर 8, और भागा 7 पर पावर 3 3 का 9 बराबर 7 पर पावर x। अभी हमने बताया है जो 5 वाला 5 पे पावर कुछ था उसको हमने सॉल्व किया था, यही प्रश्न सेम था, बस यहाँ 5 की जगह पे क्या आ गया है, 7 आ गया है। तो 8 4 12 और ये 9 घट जाएगा, मतलब कि 7 पर पावर 4 + 8 - 9 बराबर 7 का पर पावर x। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 4 12 और इसको घटा देंगे, मतलब 7 पर पावर 3 बराबर 7 पर पावर x। अब जो कि आधार समान है तो पावर भी समान होंगी, इसलिए x बराबर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ 7 पर पावर x है, मतलब हमको इन सभी को 7 की घात में बदलना है। बस यही एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। अब 7 की घात में आप जानते हैं 7 7 49 होता है, यानी कि 7 का वर्ग होता है, और 343 7 का क्यूब होता है। बस इसको लिख दिए। बाकी जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसका गुणा हो जाएगा अंदर, यहाँ पे भी गुणा हो जाएगा। इन सभी को चूँकि गुणा है तो ऐड हो जाएगा और भागा है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 7 पर पावर x। अब चूँकि आधार समान है तो घात भी समान होगी, इसलिए x बराबर 3। ये हमारा आंसर हो गया। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बचे हैं, उनको भी देखते हैं। 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, जब इस तरह से प्रश्न दिया हो और आपसे कहे सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पे संख्या है मतलब 4, 5 और 10, इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 4, 5 और 10, 4 का, 5 का और 10 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। 5 2 10 20 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 20। तो अब ये एलसीएम आ गया 20। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने जो नियम पढ़ा हुआ था कि यहाँ रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 1/4 हो जाएगा। मतलब 3 पर पावर 1/4 हो गया। ये हो गया 4 पर पावर 1/5 हो गया। यहाँ पर हो गया 12 पर पावर 1/10 हो गया, और यहाँ तो 1 है ही। अब देखिए, जो एलसीएम आया है सभी की पावर में हम उससे गुणा कर देते हैं। तो पावर में जब गुणा करेंगे तो 3 और यहाँ 20 × 1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ हो गया 4, यहाँ भी 20 × 1/5 हो जाएगा, और यहाँ 12, और जब 20 से गुणा करेंगे 20 × 1/10 हो जाएगा। अब काट दीजिए इसको, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 था तो 5 चौक 20, 4 आ गया, और 4 पंचे 20, यहाँ 5 आ गया। मतलब 3 पर पावर 5 आ गया, और 4 पर पावर 4 आ गया, 12 पर पावर 2 आ गया, और ये तो 1 है ही। अब आप सॉल्व कर लीजिए। अब छोटा हो गया है तो 3 पर पावर 5, मतलब 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, तियाँ 81, और 81 तियाँ हो गया 81 तियाँ 243, 243 आ गया इसका। 4 चौके 16, चौका 64, और 64 चौका 256, 12 का स्क्वायर मतलब 144, और 1। अब यहाँ आप देख लीजिए कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी आपको कौन सी लग रही है, यही 256। और 256 किसका है, 4 पर पावर 4, और ये 4 पर पावर 4 किसका है, इसका है। यानी √4 जो लिखा हुआ है, 5√4 यहाँ लिखते हैं, 5√4, यही सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी अगर पूछता है तो क्या हो जाए, सबसे छोटी तो 1 ही है, सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हमें याद रखना है केवल जो यहाँ पे संख्या दी गई है उसका हम एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम से सभी के जो पावर है उसमें गुणा करते हैं। और पावर में गुणा कब होगा, तो हम रूट हटा देंगे तो यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/5 हो गया, यहाँ 1/10 हो गया। अब जब 20 से गुणा कर देंगे तो सबकी घात छोटी हो जाएगी, और उसके बाद हम गुणा करके आसानी से छोटी और बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। अब आइए 8वां प्रश्न। इसमें हम एलसीएम निकाल रहे थे। यहाँ पर क्या निकाल रहे थे, एलसीएम, और यहाँ पर निकालेंगे एचसीएफ। बस इतना आप याद रखिएगा, यहाँ निकालेंगे एचसीएफ। जब पावर दिया हो तो एचसीएफ निकालेंगे, जब रूट में दिया हो तो एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ देखिए, इसका एचसीएफ निकालिए तो 24, 36 और 48 और 60, इनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 तो 48, 12 पच्चीस 60, यानी कि 12 इनका एचसीएफ होगा। सभी में 12 आ रहा है, 24 नहीं होगा क्योंकि 24 इससे कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो 12 एचसीएफ कितना हो गया, 12 हो गया। मतलब जो सभी में हो, एचसीएफ मतलब जो सभी में आए, तो 12 सभी में आ रहा है तो 12 एचसीएफ हो गया। अब क्या करते हैं, इसी एचसीएफ से सभी के जो पावर है उसमें हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। उसमें गुणा कर रहे थे, इसमें भाग दे देंगे। तो 2 पर पावर 60 है, इसमें 12 से हम भाग दे देंगे। फिर 3 पर पावर 48 है, इसमें भी 12 से हम भाग दे देंगे। 4 पर पावर 36 है, इसमें भी 12 से भाग दे देंगे। और 5 पर पावर 24 है, इसमें भी 12 से भाग दे देंगे। सभी में हमने भाग दे दिया। इसमें क्या कर रहे थे, पावर में हम गुणा कर रहे थे। अब 12 पंचे 60 हो गया, फिर 12 चौक 48 हो गया, 12 तियाँ 36 हो गया, और 12 दूनी 24 हो गया। अब यहाँ से आ गया 2 पर पावर 5,
3 पर पावर 4, 4 पर पावर 3, 5 पर पावर 2। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो 2 पर पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हो गया। 3 पर पावर 4 मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27 यहाँ 81, 81 हो गया। और 4 पर पावर 3 मतलब 64 और 5 का वर्ग मतलब 25। अब आप देख लीजिए इस संख्या में कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। अगर आपसे छोटी पूछेगा छोटी बता दीजिए, अगर बड़ी पूछेगा तो बड़ी बता दीजिए। तो यहाँ पे हमारा 81 ये बड़ा है, मतलब आंसर हमारा कौन सा होगा, ये वाला 3 पर पावर 48। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 3 पर पावर 48। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको केवल यही याद रखना है कि अगर पावर दिया हुआ है, घात के रूप में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इनका HCF निकालेंगे और HCF में सभी पावर में भाग दे देंगे HCF से। और यदि रूट में दिया हुआ है तो जो यहाँ पे संख्या है इसका हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे और सभी के पावर में हम गुणा कर देंगे। 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, तो इस तरह के प्रश्नों को आप कभी नहीं भूलेंगे और आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखें, इससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जय हिंद।